Welcome to Prax Classes. This is Prachi Singh. So I am here to discuss about problems during online classes. हम 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे. अब हमको तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है टाइम मैनेजमेंट, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे. फोर्थ पॉइंट इज नो प्रेशर, नो टाइम मैनेजमेंट एंड नो प्रेशर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो इस प्रॉब्लम्स हैं, इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट. जैसे कि हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में आपका टाइम टेबल सेट होता है कि फर्स्ट पीरियड दिस एंड सेकेंड पीरियड इज दिस. आपको हर सब्जेक्ट का के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलता है. आपको टीचर उसमें आके आप पढ़ाता है, आप उसमें मतलब टाइमली पढ़ते हो, तो उससे क्या है, उस पर आप कंसंट्रेशन कर पाते हो और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे सकते हो. ठीक है. लेकिन जैसे कि आप घर में हैं इस समय और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको जैसे टाइम देना मुश्किल हो जाता है, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब घर में रहते हो तो बहुत लेजीनेस से काम करते हो. बस आपको ये करना है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा. मतलब आपको हमेशा एक्टिव होना होगा पढ़ाई के लिए. ठीक है. इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा. हमेशा से आपको बताया भी जाता रहा है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं. आपको टाइम टेबल सेट करना है. अगर आपने टाइम टेबल बना लिया और उसको सेट कर लिया तो उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम सेट रहेगा और सारे सब्जेक्ट पे इक्वली आप ध्यान भी दे सकेंगे. ठीक है. तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा. ये नहीं कि आप कभी 11 बजे तक सो रहे हैं, कभी 1 बजे तक सो रहे हैं. तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका टाइम एकदम भी मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 2 महीने आपके निकल चुके हैं. टाइम वैसे भी आपने बहुत ही ख़राब कर दिया है. तो इस समय आपको अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे दे देने की ज़रूरत है. इसके लिए आपको क्या करना क्या है, आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ सकते या सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा टाइम ले लेता है. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दिन में कोई 2 या 3 सब्जेक्ट ले लेना है जिसको आपको पढ़ना है. आप जो है एक हफ्ते के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसमें सारे सब्जेक्ट को डे वाइज आप उसमें डिवाइड कर दीजिए कि इस डे में हमको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने, इस डे में आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने. इस टाइप से आप डिवाइड कर दीजिए. और ये ध्यान रखिए कि जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट आप थोड़ा हैवी ले रहे हैं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसके साथ एक इजी सब्जेक्ट को रखिए. जैसे कि आप मैथ्स ले रहे हैं, है ना, और जो उसके साथ जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे या जो आपको पढ़ना पसंद हो, है ना, जो इजी है. ठीक है. जैसे मैथ्स आपको डिफ़िकल्ट अगर लग रही है तो आप उसको एक दिन ले लिया, और उसके साथ ऐसा कोई सब्जेक्ट ले जिसमें आपको इंटरेस्ट हो थोड़ा सा और वो इजी भी हो. जैसे कि हिंदी, मैथ्स प्लस हिंदी. तो आप एक दिन में आपने डिसाइड कर लिया आज हमको मैथ्स और हिंदी को पढ़ना है. तो आप ये नहीं कि लगातार आप 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए. जैसे आपने 1 घंटे या आधे घंटे तक मैथ्स पढ़ा, उसके बाद थोड़ा गैप लिया, है ना, उसके बाद थोड़ा 15 मिनट का गैप लिया, उसके बाद आपने हिंदी की रीडिंग की. ठीक है. बुक की रीडिंग की. ऐसे आप करके आप एक दिन में आप मैथ और हिंदी का एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. मैथ का नहीं अगर तो हिंदी का तो बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. इस टाइप से आपको सेकेंड डे क्या करना है, इस सेकेंड डे आप फिजिक्स ले सकते हो, है ना. फिजिक्स के साथ आपको जो इजी सब्जेक्ट लगता है अपने हिसाब से आप अपना टाइम टेबल ऐसे मेक कर सकते हैं. ठीक है. और तो आपका डे का पूरा टाइम टेबल वो आपके हिसाब से ही होगा कि आपको कब वेकअप करना है, आपको खाना खाना है, कब डिनर करना है ना. तो ये सब वो तो आपके टाइम से होगा. लेकिन ये चीज़ें हम आपको बता सकते हैं कि आप सब्जेक्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप एक हफ्ते में सारे सब्जेक्ट के कम से कम 1 चैप्टर आप पूरा कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपको मे बी बहुत हेल्प करेगा. अब आते हैं सेकेंड हमारा जो था, मतलब लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो है प्रेशर, मतलब नो प्रेशर. जैसे कि हम स्कूल में रहते थे तो टीचर हमें, जैसे कि हम ऐसे देखने लगे, कभी बातें करने लगे, कभी पीछे देखने लगे, जो डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे आपका टीचर वहाँ पे तुरंत टोकता था आपको
और वहाँ पे आपको पिंच करता था कि बेटा इधर देखिए, आपको अपने और क्या कंसंट्रेट करने के लिए आपको बोलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर फिजिकली तो देख नहीं रहा है, ना ही वो आपको वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट करने आएगा कि यू हैव टू कंसंट्रेट इन दिस ऑनलाइन क्लास, ठीक है। और वो आपको देख भी नहीं पाएगा कि आप अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे आप कभी आप डिस्टर्ब हो जाते हो, या हो सकता है आप ध्यान से ना पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप प्रेशर ना होने की वजह से आपको स्टडी पे कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ स्टार्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ स्टार्टेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आप ऑनलाइन स्टडी में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, बिना प्रेशर के। क्योंकि आपको सेल्फ प्रेशराइज करना है, खुद को प्रेशराइज करना है, खुद को बार बार ध्यान दिलाना है कि हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी। ये सब चीज़ें आपकी हो गई, के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो क्या करें, तो ये आप सेल्फ प्रेशराइज कर सकते हैं, खुद सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं खुद को। सो मे बी दीज इंस्ट्रक्शंस from me are helpful for you, then please share to your friend to inspire them also, okay। अगली वीडियो तक keep learning, keep practicing, व्यस्त रहो, मस्त रहो।